भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुई 10वीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक्स। ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां दोनों देशों ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। अब समझते हैं कि ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले बात हुई इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज ग्लोबल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और फ्री नेविगेशन बनी रहे। इसके अलावा चर्चा हुई मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग पर। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में नेवल एक्सरसाइजेज, मैरीटाइम सर्विलेंस और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की। भारत और ऑस्ट्रेलिया एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रही हैं। इससे दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज मजबूत होंगी। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू था क्वाड कोऑपरेशन। क्वाड यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का स्ट्रेटेजिक ग्रुप। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत करना है। दोनों देशों ने यह भी कहा कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। यूपीएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड ग्रुपिंग और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ी प्रश्न अक्सर पूछी जाती हैं। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। 10वीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक्स। आयोजन स्थल न्यू दिल्ली। फोकस इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, क्वाड कोऑपरेशन। ये थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगला टॉपिक है भारत की नेशनल मिलिट्री स्ट्रैटेजी और मॉडर्न वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस बारे में, जो हाल ही में काफी चर्चा में रही। आज के समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन्स और सीमाओं पर लड़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भी बेहद जरूरी हो गए हैं। इसी बदलते सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी नेशनल मिलिट्री स्ट्रैटेजी को मॉडर्नाइज करने पर जोर दे रहा है। अब समझते हैं इसके मुख्य बिंदु। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। अभी भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर में काम करती हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम में तीनों सेनाएं एक यूनिफाइड कमांड के तहत मिलकर कार्य करेंगी। इससे फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, बेहतर कोऑर्डिनेशन मिलेगा, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होगा, युद्ध के समय क्विक रिस्पॉन्स संभव होगा। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा पॉइंट है साइबर वॉरफेयर। आज साइबर अटैक्स किसी भी देश की इकोनॉमी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भारत साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है, ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री नेटवर्क्स को सुरक्षित रखा जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अब डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। एआई की मदद से सर्विलेंस सिस्टम्स बेहतर बनते हैं, थ्रेट डिटेक्शन तेज होती है, ड्रोन ऑपरेशंस एफिशिएंट होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर होता है। भारत भी एआई एनेबल्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर फोकस बढ़ा रहा है। चौथा पॉइंट है जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेटेड एक्शन बहुत जरूरी होता है। इसलिए भारत जॉइंट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स दिया जा सके। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। यूपीएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस रिफॉर्म्स, साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु: नेशनल मिलिट्री स्ट्रैटेजी मॉडर्नाइजेशन, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, साइबर वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस, एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। ये थी नेशनल मिलिट्री स्ट्रैटेजी और मॉडर्न वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में। आज पूरी दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिस्टम्स और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज भविष्य की ग्लोबल पावर बैलेंस को तय कर रही हैं। इसी कारण भारत भी इन क्षेत्रों में तेजी से फोकस बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एआई गवर्नेंस और एथिकल एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हेल्थ केयर,
एजुकेशन, बैंकिंग, डिफेंस और गवर्नेंस जैसे लगभग हर सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन एआई के बढ़ते उपयोग के साथ कई चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स, फेक कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस इन एआई सिस्टम्स। इसीलिए दुनिया भर में एथिकल एआई यानी रिस्पॉन्सिबल और सेफ एआई यूज पर जोर दिया जा रहा है। भारत भी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम कर रहा है, ताकि एआई टेक्नोलॉजीज का उपयोग सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और ह्यूमन सेंट्रिक तरीके से हो सके। अब बात करते हैं ग्लोबल एआई कोऑपरेशन की। आज एआई केवल टेक्नोलॉजी का विषय नहीं रहा, बल्कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का भी हिस्सा बन चुका है। भारत विभिन्न देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एआई रिसर्च, डिजिटल कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को मजबूत कर रहा है। इससे इनोवेशन बढ़ेगा और रिस्पॉन्सिबल एआई इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी। अब समझते हैं स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का महत्व। भारत तेजी से स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन सिस्टम्स और स्पेस डेटा टेक्नोलॉजीज अब इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण बन चुकी हैं। इसके साथ ही एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे एआई इनेबल्ड डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस सर्विलेंस, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर भी भारत फोकस बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य है नेशनल सिक्योरिटी मजबूत करना, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस बढ़ाना, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज इंप्रूव करना। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। यूपीएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु: एआई गवर्नेंस, एथिकल एआई, ग्लोबल एआई कोऑपरेशन, स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ये थी एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।